पिछले दिनों मेरे पास बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि दीदी आप अक्सर अपने वीडियो में बताते हो कि तंत्र बाधा से या ब्लैक मैजिक से किए कराए से कैसे बचें। लेकिन आप एक वीडियो इस पर भी बनाइए जिसमें हम यदि ये गलती कर चुके हैं, मतलब हमारे ऊपर किसी ने तंत्र बाधा या कोई क्रिया की हुई है, तो उसके बाद फिर हम क्या करें, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है उन्हीं भाई बहनों की जो रिक्वेस्ट है उसी को समर्पित है और उन्हीं की भावना का सम्मान करते हुए आज मैं इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे। इसी शुभाशीष और आशीर्वाद के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। मित्रों, बहुत से लोग बहुत सीधे और भोले भाले होते हैं और वो किसी न किसी तंत्र क्रिया के प्रभाव में आ जाते हैं। कई बार चौराहे पर पैर पड़ जाता है, कई बार किसी विश्वसनीय व्यक्ति के घर ही कुछ खिला पिला दिया जाता है। इसके अलावा कुछ वस्त्रों पर क्रिया की जाती है, नाखून, बाल, इन पर भी क्रिया की जाती है और पता नहीं होता किसी को। तो इससे कैसे बचना है, और अगर बचने से मतलब है ये क्रिया अगर हो गई है, किसी ने कुछ आपके ऊपर कर दिया है, तो इसके बाद क्या करें आप, आज के वीडियो में यही बता रही हूँ। तो अलग अलग चीज़ों पर प्रकाश डालूंगी। यदि किसी ने कुछ खिला दिया है, सबसे पहले इसको लेते हैं। यदि किसी के घर गए हैं और किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, तो सबसे पहले तो घर आकर स्नान करके थोड़ा सा गंगा जल का सेवन कर लें। थोड़ा सा गंगा जल का सेवन कर लें और गोमूत्र डालकर स्नान कर लें। गंगा जल डाल के स्नान भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम आते ही ये करिए। यदि मन में कोई संशय या भ्रम हो गया है कि किसी ने कुछ खिला दिया है, तो अगर वॉमिट कर सकें और निकाल सकें तो बहुत बढ़िया। और इसका मैं एक और सूत्र बता देती हूँ आपको कि जिसके घर का खाया हुआ है उसी के घर पे घर के जाके टॉयलेट करके आ जाओ और शौच करके आ जाओ उसके घर पे, तो 50% उसका किया कराया तो उसके घर पर ही वापस चला जाता है। तो यदि आपको किसी पर डाउट है कि उसने आपको कुछ खिला दिया है, तो सबसे पहला काम तो यही करना कि उसी के घर पे जाके टॉयलेट कर कर आ जाओ। टॉयलेट मतलब उसके टॉयलेट को यूज़ कर लो और वहाँ पर टॉयलेट कर कर आ जाओ। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो हाथ है वो अगर अपने सिर पर फैला लिया जाए, जिसने कोई तांत्रिक क्रिया की है उसका हाथ अगर अपने सिर पर फैला लिया जाए, या जिसने नज़र लगाई है उसका हाथ अपने सिर पर फैला लिया जाए, तो भी उसका दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर भी आपके मन में मान लीजिए अशांति है, आप परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से बार बार, तो आप कम से कम 3 रविवार का व्रत कर लीजिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, रविवार का व्रत करिए, सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। उस दिन नमक और अनाज मत खाइए। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपसे नहीं रहा जाता तो फिर कोई और व्रत बताएंगे आपको और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप। नहीं तो रविवार का व्रत करिए और आदित्य हृदय स्रोत के रविवार को 11 पाठ कर लीजिए। किसी ने कैसा भी किया हो उसके पास वापस लौट जाएगा, ये समझ लेना आप, और बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन तक हो सके तो मीठा खाना भी छोड़ दीजिए। कुछ दिन तक मीठा खाना मतलब बंद कर दीजिए। फ्रूट्स वगैरह तो खाइए, पर मिठाई है और स्पेशली जो सफ़ेद चीज़ है उसको खाना कुछ दिन के लिए विराम लगा दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। इसके अलावा भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें। मंदिर में बैठकर ही श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें तो आपका बहुत ही कल्याण होगा। अगर आप किसी अन्य धर्म के हैं तो अपने धार्मिक स्थल पर जाकर वहाँ पर जैसे आपके यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है वो आप करें। चौराहे पर पैर पड़ना। चौराहे पर अगर पैर पड़ गया और घर आके बहुत ज़्यादा अशांति है, सिर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या एक वीकनेस टाइप की महसूस हो रही है, कपकपी टाइप लग रही है, तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही नहीं घबराना आपको, घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। स्नान कर लीजिए, स्नान करके दूसरे कपड़े पहन लीजिए। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, एक कील और एक छोटा सा चाकू अपने सिराने रख लीजिए और राई और नमक हाथ में लेकर घर के किसी सदस्य के द्वारा अपनी नज़र उतरवा लीजिए। और वो जो जिस चौराहे पर आपको डाउट है कि उस चौराहे से आपका पैर पड़ गया, तो वहीं पर वो नमक और राई फेंकवा दीजिए। ऐसा करने से आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। इसके अलावा आप सूर्य देव के थोड़ी देर दर्शन करिए सुबह सुबह, और चंद्रमा के भी दर्शन करिए, चंद्रमा देवता की भी दर्शन करिए। इसके अलावा आप माता रानी के भक्त हैं तो माता रानी का देवी कवच पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो भगवान नरसिंह की उपासना कर सकते हैं। आप चाहें तो वाराही माता की उपासना कर सकते हैं। वाराही माता की उपासना करने से सारे दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। इसके अलावा भगवान जो वराह हैं, भगवान विष्णु का जो वराह अवतार स्वरूप है, आप उनके मंत्रों का जाप करिए और उनका मानसिक स्मरण करिए। कैसा भी कष्ट हो तुरंत दूर हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और कुछ दिनों तक ऐसे लोगों से मेल जोल ना रखें और अपनी विल पावर बढ़ाएं।
बिल्कुल भी कमज़ोर ना हो, क्योंकि दुनिया में भगवान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। किसी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके अगर आप भगवान की शरण में आ गए हैं, आप हमारे अपने देवी देवताओं की शरण में आ गए हैं। तो अपने आप को उन पर उनके चरणों में समर्पित कीजिए, वो आपका बिल्कुल ही भला करेंगे। लेकिन आगे से आप सावधान रहें कि आप कोई आप पर तांत्रिक क्रिया ना कर सके, इससे आपको बचकर रहना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। इसके लिए बहुत सारे और भी उपाय हैं। यहाँ मैंने बहुत ही संक्षिप्त उपाय आपको बताए हैं, बहुत विस्तृत बड़े उपाय, जटिल उपाय, और ये तो मैंने आपको एक छोटी सी डोज बताई है। बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय भी हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। लेकिन अगर छोटी मोटी ही बात है तो इसी तरह से इसका निपटारा करने की कोशिश करें। अगर कोई गंभीर समस्या है तो मेरा निवेदन यही है कि एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए। आप कुंडली के हिसाब से फिर आपको उपाय बताए जाएंगे। आप अपने घर का घर का नक्शा भी चेक करवाइए। मकान का नक्शा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मकान कैसा है, मकान में नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रवेश ईजीली हो पा रहे हैं क्या? अगर नहीं हो पा रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई मकान ऐसे होते हैं जहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी प्रवेश करती है। तो इससे भी आपकी सुरक्षा हो, आपकी रक्षा हो, ये हम बता पाएंगे आपको। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। अपनी कुंडली का परामर्श अगर 1000 में एक सवाल पूछकर आप लेना चाहते हैं तो आज लास्ट डे है, आप ले सकते हैं। सुबह तक भी अगर आप जमा कराएंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, नहीं तो फिर आपको 2100 रुपये एक सवाल के देने पड़ेंगे। और अगर पूरा डिटेल में विश्लेषण करवाते हैं कुंडली का तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ता है। आप चाहें तो 2021 के आपका कैसा रहेगा इसके बारे में भी स्पेशली अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जिससे पूरे साल के बारे में आपको बताया जा सके। लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। चार्जेस के लिए आप हमसे ईमेल के थ्रू संपर्क करें, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे।